आई थिंक यहां तक मैंने आपको करवा दिया था, यहां तक लास्ट टाइम यहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था आई थिंक। अब लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, लेमड़ा की वैल्यू रख दूंगा तो आपका क्या है, लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या जाएगा, जेड एन की वैल्यू क्या जाए, सी माइनस, माइनस प्लस की जगह रख देता हूँ आपका ए सी वेक्टर, ए कॉन्जुगेट सी प्लस ए कॉन्जुगेट सी प्लस बी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू आपका क्या आ जाएगा ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर को बोल सकता हूँ ए इंटू ए कॉन्जुगेट भी बोल सकता हूँ। तो यहां से आपका क्या ए से ए कैंसिल हो गए, ये आपका क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये पोर्शन मैंने बता दिया था, यहाँ तक आई थिंक मैंने बता दिया था, यहाँ तक हो गया था ना, लिख लिया था सबने भाई लोगों को। डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो ऐसे ले लो ऐसे ले लो, मैंने वहां पे शायद ऐसा करवाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। नेक्स्ट मुझे निकालना था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा मैंने बोला था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर लाइन की क्वेश्चन दे देगी एक पॉइंट के रेस्पेक्टिव लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सीधा यही क्वेश्चन आएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप कोई भी बुक उठा के देखोगे या कहीं भी देखोगे ना, तो डायरेक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूँ सारी चीज में। कोई अलग कुछ भी ऐसा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता है कि लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेमडा ए का मैग्नीट्यूड ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, ये क्या जाएगा आपका ए कॉन्जुगेट सी प्लस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी अपॉन टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और इसको फॉर्मूले को मैं सजेस्ट करता हूँ इसको आप लर्न कर लो, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाएगा, यदि पूछा भी जाएगा तो मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस है तो उसमें भी आपका क्या डायरेक्टली ही है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ इसको आपको क्या लर्न कर लो, लर्न कर लो। लास्ट कंसेप्ट क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। रिफ्लेक्शन का मतलब आपका क्या है, इमेज भी बोल सकता हूं, इमेज। तो आपका पता है कि सी की इमेज ये है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी। तो जेड एन की वैल्यू मैं बोल सकता हूं सी प्लस डी बाई टू। जेड एन आपके पास पता है, सी आपके पता है, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी, टू जेड एन माइनस सी। इस वाले से मैं क्या कर दूंगा आपका डी, जेड एन की वैल्यू आपके पास सी है तो इससे करना है साइड में। मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये पूरा कंसेप्ट मैंने जानबूझ के दोबारा से रिवाइज किया है, रीजन क्योंकि मुझे इसका एक ट्रिक बतानी है डायरेक्टली मैं सोल्व करूं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन दोबारा से पूरा पूरा सोल्व कर पाए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें, इसलिए मैं डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ, पहले ये लिख लो फिर मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसको सोल्व करोगे, ये रखोगे और सोल्व करने के बाद मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन आएगी, ए कॉन्जुगेट डी प्लस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये इमेज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ही होगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह करो, याद रखो उसको, लिख लो यहां तक, लिख लो यहां तक। एक अल्टरनेट तरीका तो है ही, लाइन की इक्वेशन को आप, ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इन केस मान लो कुछ स्ट्राइक नहीं हो तो लाइन की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आप सबसे पहले आपका क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करो और वहां पे इमेज का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा के करो। लेकिन ये लेंदी होता है, ये लेंदी होता है। ये कब करना है, जब कुछ भी नहीं स्ट्राइक हो रहा, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं हो, तो फिर वो तो एक अल्टरनेट है ही, वो तो एक अल्टरनेट है ही, 2D में ले जाके आप आंसर करो, वो तो एक अल्टरनेट है ही। लेकिन वो प्रिफरेबल और सजेस्टेड नहीं होता है क्योंकि बहुत लेंदी जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या है, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद वो इमेज का फॉर्मूला लगाना है। मान लो कहीं और भी जरूरत पड़ेगी, कहीं भी और जरूरत पड़ी तो फिर हो सकता है वापस से कन्वर्ट करना पड़ जाए कार्टेशियन को कॉम्प्लेक्स में, तो इतने वो प्रिफरेबल नहीं है। लेकिन इनकेस कुछ स्ट्राइक नहीं हो तो फिर तो वो लास्ट ऑप्शन है। नोट हो गया तो डन लिख लो, नोट हो गया तो डन लिख लो, डन।
एक ट्रिक देखता हूँ यहाँ पे, और ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एल इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये कोई पॉइंट है सी, जिसके मैंने पोजीशन बोल दी है आपका Z1। ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका क्या होगा, N होगा। ये आपका होगा फोटो परपेंडिकुलर। ये मैंने बोल दिया D, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए Z2, और ये क्या होगी, आपकी इमेज हो गई। तो लिख सकते हो रिफ्लेक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूं इमेज ऑफ पॉइंट Z1 with respect to line a bar z plus a z bar plus b is equals to 0 is क्या हो जाएगा डायरेक्टली, a bar z1 plus a z2 bar plus b is equals to 0। कैसे आया, इस पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, ये वाला पॉइंट उल्टा करके रख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट आप याद रखो डायरेक्टली, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यहाँ पे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे सी रखो, सी कॉन्जुगेट रखो या डी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरीफाई करके देखना कि कोई भी ऐसा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। हाँ मुझे पता है, मैंने यहाँ जो लिखा है उसका उल्टा कर दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख सकते हो, कोई भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, एक के साथ में जेड रखना है, एक के साथ कॉन्जुगेट रखना है दूसरे का। तो इसको आप लर्न कर लेना और वेरीफाई करना कि ये हर बार सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम आएगा, यहाँ पे चेक करना, सेम आएगा। एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, और उसको घर पे आपका मैं कहूंगा वेरीफाई करना उसको कार्टेशियन मेथड से, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ट्रिक हमेशा काम करती है। क्वेश्चन करो, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2,3 आयोटा 2 - 3 आयोटा इन द लाइन 1 + 2 iota into z plus 1 - 2 iota into z conjugate plus 5 is equals to 0। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, और ये मेंस लायक क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन मेंस लायक नहीं होगा, ये एक्चुअली एडवांस लायक ही क्वेश्चन होगा। हमने डायरेक्टली ट्रिक पढ़ ली है, लेकिन एडवांस में प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं, प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं, तो ये काफी लेंथी और अच्छा क्वेश्चन में से कंसीडर होता है। क्या करोगे इसमें, लेट Z1 कंसीडर कर लो, Z2 कंसीडर कर लो। लेट Z1 मैंने मान लिया आपका 2 - 3 आयोटा, इमेज मैं मान लेता हूं आपका Z2। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या जाएगा आपका इमेज के लिए ट्रिक यहाँ पे क्या काम करती थी अपनी, 1 + 2 आयोटा इंटू Z1। Z1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 - 3 आयोटा। बस ये फॉर्मूला याद रखना ही जरूरी है। और A 1 - 2 आयोटा इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस B का मतलब 5 = 0। एक रूल याद रखना यहाँ पे, ये जो है ना B कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना जरूरी है। 5 आयोटा इनकेस आ गया है तो आयोटा कॉमन लेके पहले बनाना पड़ेगा। ये गलती होती है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट से गलत करवाते हैं। मान लो मुझे पेपर बनाना हो और मुझे ऐसा करना हो कि जो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके आते हैं उनका गलत करवाने के लिए मैं इस 5 की जगह में क्या करूंगा, 5 आइटा रखूंगा। तो सबसे पहली चीज ये देखना, ये भी हमेशा रियल नंबर होगा तभी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी मैं डिस्कस किया है, ठीक है। अब रख दो इसको, सिंप्लीफाई कर दो।
सिंप्लीफाई कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इतना इजी तो फिर भी नहीं बनेगा, ऑफकोर्स एडवांस लाइक क्वेश्चन है तो इतना इजी तो नहीं बनेगा, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, 4-5 लाइन की कैलकुलेशन है, जबकि प्रॉपर तरीके से करोगे तो काफी टाइम टेकिंग होता है, कम से कम 3 से 4 मिनट तो कम से कम जाएगी ही जाएगी यदि प्रॉपर तरीके से करोगे। इससे हो सकता है 1.5 मिनट में आ जाएगा, और बिल्कुल यदि आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन 1 मिनट या 1.5 मिनट में बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वो अच्छी बात है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसा आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इमेज का है तो डायरेक्ट ही यही क्वेश्चन आएगा, पैटर्न मान के चल लो कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा। आप कितनी भी बुक्स हो या कहीं भी उठा के देखोगे यही चीज मिलेंगे आपको। कर लोगे? आंसर बताओ, वेरीफाई करो, सबका सेम ही आ रहा है क्या? क्या आ रहा है इमेज का? मेरे पास आंसर नहीं है, वेरीफाई कर दो बाकी लोग। Z2 कॉन्जुगेट है बेटा, इमेज क्या होगी, Z होगा, इमेज Z2 हो गए, Z2 कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इमेज के लिए। चलो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, 1 - 2 आयोटा इंटू Z2 इजिकल्स टू -5 - 1 + 2 आयोटा माइनस इंटू 2 - 3 आयोटा, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या जाएगा, 1 - 2 आयोटा है तो क्या जाएगा, -5 - 2 + 3 आयोटा -4 आयोटा, और ये कितना जाएगा, -+6 आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -6 बोल देता हूँ तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा -7 और -6 तो क्या जाएगा, -13 माइनस आयोटा अपॉन 1 + 2 1 - 2 आयोटा। इसको रेशनलाइज कर दूं, 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + 2 आयोटा से डिवाइड, सोल्व कर लेना, आ जाएगा। जैसा भी है बाबू, जैसा भी है, कोऑर्डिनेट में फिर वो इक्वेशन को इसको कन्वर्ट करना भी लेंदी जा रहा है, कोऑर्डिनेट में इक्वेशन को कन्वर्ट करना भी लेंदी जा रहा है, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कर सकते हो। मेरा एम था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करके दे सकता, मैंने आपको डायरेक्टली ट्रिक बता दी है, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। अब आपको जैसा स्ट्राइक हो वो कर सकते हो सारी चीजों में, मैंने डायरेक्टली ट्रिक बता दी और ये ट्रिक हमेशा अप्लीकेबल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता आपको, पकी पकाई खीर दे दी है, उससे ज्यादा आपको नहीं कर सकता, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है? लिख लो। लिख लिया भाई लोगों? वेरीफाई करो सबका आंसर क्या है, सबका आंसर क्या है, -3 माइनस आइटा है क्या, वेरीफाई करो। कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट है, फिर कॉन्जुगेट लेना भी जरूरी है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। -27 आइटा -11/5। भाई कुछ कुछ इतना गड़बड़ कैसे आंसर आ रहा है तुम्हारा, कुछ? क्या तुमने कॉन्जुगेट लेना ये मल्टीप्लाई करना भूल गए थे क्या, ये वाला खा गए थे क्या तुमने? ठीक है चलो कोई नहीं, कोई बात। नेक्स्ट टॉपिक, सर्किल। सर्किल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सर्किल में सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्किल तक ही मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। टेंजेंट, कुछ बुक्स ऐसी हैं जहां पे हो सकता है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस वगैरह भी देने की जरूरत दी हो, लेकिन वो जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से तुम सर्किल की इक्वेशन तक कर लो, और क्वेश्चन कैसा आएगा तो वहीं से बनेगा। बाकी देखो, बाकी बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, बाकी बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, पूरी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो पूरी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पीएचडी नहीं करनी है, तो इसलिए बेसिकली जितना जरूरी है उतना ही करो, बाकी जरूरत नहीं है इसमें। आई थिंक सिंगेज में भी इक्वेशन ऑफ सर्किल तक ही दिया है, शायद वही तक दिया है, उससे आगे नहीं दिया होगा, और बाकी बुक्स में भी कुछ एक आध बुक ऐसी जरूर है जिसमें अपना अलग लेवल बनाने के लिए उन्होंने हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऐसा डाल दिया कि नॉलेज दिखाने के लिए कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन तुम्हारे लिए काम की चीज नहीं है, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है।
सिर्फ सर्किल की इक्वेशंस की वेरियस फॉर्म आपको याद रखनी है और इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो स्टैंडर्ड टाइप से ही पूछा जाएगा। आप पुराने ईयर के क्वेश्चन भी उठाओगे, एक आध जरूर क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे आया है, लेकिन यूजुअली जितना भी पूछा गया है स्टैंडर्ड ही पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल। सबसे पहले ये कंसेप्ट मैं काफी हद तक वहां भी पढ़ा चुका हूं मॉडुलस में। आपको पता है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर आपका क्या जाएगा ओरिजिन और रेडियस आपकी क्या है ए होगी। तो ये सर्किल हो गया जिसका सेंटर आपका क्या मैं बोल देता हूं आपका ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू ए है। नेक्स्ट इसी में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू ए। ये दूसरा टाइप का सर्किल पढ़ा था जिसका सेंटर क्या हो गया आपका जेड नोट है और रेडियस आपकी क्या है यहाँ पे ए है। तो ये क्या जाएगा, सर्किल बनेगा जिसका सेंटर क्या जाएगा जेड नोट हो जाए और रेडियस आपकी क्या बन जाएगी ए बनेगी। अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लानी है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लानी है तो मैं इसी इक्वेशन से मैं लाऊंगा। तो मैं दोनों तरफ में क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो मोड ऑफ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये याद करो z माइनस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट क्या होता है आपका जेड वन माइनस जेड नोट इंटू जेड वन माइनस जेड माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट। याद आ रहा है, जेड मोड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड जेड कॉन्जुगेट बोलता हूं। इस चीज को मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो तो क्या जाएगा जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट जेड कॉन्जुगेट प्लस ये क्या जाएगा आपका मोड ऑफ जेड 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 कॉन्जुगेट का होल माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो ये क्या जाएगा जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट जेड कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं और बोलना चाहूं, इस इक्वेशन को मैं और बोलना चाहूं तो क्या हो सकता हूं जेड जेड नॉट माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसको मैं ऐसे करने के बजाय इसको और स्टैंडर्ड में करूं, और स्टैंडर्ड में करूं तो इसको बोल सकता हूं जेड जेड नॉट प्लस ए जेड ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं ज्यादा बेटर रहेगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस ए नॉट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इसको मैं बोल सकता हूं ये जो होगी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। याद करो ऐसी ही होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ए स्पेस जेड नॉट जेड कॉन्जुगेट कहां से लिख लिया, कहां से लिख दिया मेरे भाई, कहा कुछ क्या बोलते हो, क्या बोल रहे हो बाबू, मल्टीप्लाई किया है बाबू, देखो इधर देखो जेड नॉट कॉन्जुगेट, हाँ जेड नॉट कॉन्जुगेट, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है और ब्रो ठीक है। अब इस केस में सेंटर क्या था, याद करो सेंटर क्या था आपका जेड नोट था और जेड नोट किसका था कोफिशिएंट, जेड नोट किसका कोफिशिएंट था, जेड नोट किसका कोफिशिएंट था इसका, ये था। तो इस इक्वेशन से ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में बोलूं जेड जेड नॉट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हुई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हुई। इस जनरल इक्वेशन का सेंटर
क्या हो जाएगा आपका माइनस ए होगा। माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि सेंटर क्या था आपका जेड नोट था। जेड नोट क्या होता था ये था माइनस जेड, जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट। जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट क्या है ए है, तो ये यहाँ पे ये है माइनस जेड नोट की वैल्यू आपकी क्या है ए है, तो मतलब जेड नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस है, तो इसका सेंटर आपका क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। समझ में, समझ में। या फिर ये बोल सकता हूं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज रेडियस निकालनी, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या है आपकी ए है, रेडियस ए है। रेडियस ए कहां से आएगी, इससे मैं बोलूंगा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मोड ऑफ जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मैं बोल सकता हूं, ए की वैल्यू क्या जाएगी मोड ऑफ जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस बी का अंडर रूट। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी मैं बोल सकता हूं मोड ऑफ जेड नोट का स्क्वायर माइनस बी। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल डायरेक्टली याद रखना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप की है। लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे याद रखेंगे, जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल याद रखना बहुत आसान है, ये लाइन की इक्वेशन है यहाँ से, बस इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा ऐड, लाइन की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड जेड कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बस, बाकी सेम है, बाकी सेम है। तो मेरे हिसाब से याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जेड नोट किसको बोला है, जेड नोट किसको बोला है हमने ए बोला है, तो इसको मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं, ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस बी। मेरे हिसाब से ऐसे याद रखो, क्योंकि जेड नोट आपको पता नहीं होता ना, आपको तो ए ही पता है, ए ही पता है, तो इसकी फॉर्म में आप याद रखो, इसकी फॉर्म में आप याद रखो। मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ये फॉर्म याद रखो, क्योंकि ये फॉर्म आपको पता नहीं है। ये मैंने सारा सारा वापस से आपका डिराइव करके बताया है, डिराइव करके बताया है, डिराइव करके बता दिया है। मालिक पानी दे दो, नीला नहीं है क्या मार्कर, मिल गया। पानी कम भरी वाले नहीं है क्या, कम भरी वाली बोतल, कम भरी वाली बोतल नहीं है क्या। गले की हालत खराब है यार। लिख लिया भाई लोगों। उसके बाद वही वही चीज, ये रियल सर्किल कब होगा, इमेजिनरी सर्किल कब होगा, जब रेडियस, तो रेडियस के मैं बोलूंगा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो क्या जाएगा आपका रियल सर्किल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा आपका ए पॉइंट सर्किल। और ए स्क्वायर माइनस बी लेस देन 0 इमेजिनरी सर्किल, वो अपने काम का वैसे भी नहीं है, तो बस ये चीज कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी आपका क्या लेस देन 0, तो आपका क्या इमेजिनरी सर्किल। लिख लो फटाफट यहाँ तक, इक्वेशन कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे याद करो सर्किल के लिए सेंटर और रेडियस तभी निकलते थे जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन आपका क्या 1 1 हुआ करता था, तो वही चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए क्या कर सकता है वो, जेड जेड कॉन्जुगेट के साथ कोफिशिएंट 1 के बजाय 2 3 ऐसा दे देगा, तो उस केस में आपको फिर डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। अल्टरनेट तरीका इसका ये भी होता है कि इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन वो कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। जो क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहा है तो उसको हम इतना लेंदी क्यों करें। तो जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्टली, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल टू जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस 4 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 4 प्लस 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो क्या जाएगा, जेड जेड कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा इंटू जेड और 2 प्लस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगी। इसका सेंटर आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका, -2 माइनस आयोटा, ये सेंटर हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस बी। तो ए का होल स्क्वायर क्या मतलब, इसका ये इसका मोड, तो इसका मोड आपका क्या जाएगा, आपका इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, 4 + 1 5 - 1 मतलब +1/2। तो क्या जाएगा आपका √11/2। ये रेडियस होगी। डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ। आया समझ में बेनिफिट डायरेक्टली रिजल्ट याद होने का, डायरेक्टली रिजल्ट याद होने का? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं अकेला ही पढ़े जा रहा हूँ क्या? अच्छा एक चीज बताओ, कंफ्यूजन रहता है मुझे। मान लो इस इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रखी है, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में उसमें मेरे को पता है कोफिशिएंट ऑफ जेड एंड जेड कॉन्जुगेट सेम दे दिया। इक्वेशन ऑफ सर्किल दे दी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों सेम दे दिया। तो उससे क्या कंक्लूड करोगे, उससे क्या कंक्लूड करोगे? इक्वेशन ऑफ सर्किल में कोफिशिएंट ऑफ जेड और जेड कॉन्जुगेट सेम रहेगी दे दिया, उससे क्या कंक्लूड करोगे? मतलब ये ए और ए जेड ए कॉन्जुगेट दोनों सेम है। वेरी गुड। इसका मतलब आपका क्या है, सेंटर लाइज ऑन रियल। रियल बच्चा रियल बोलते हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होते, रियल और इमेजिनरी होते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। बस कॉन्फिडेंस आने लगा बेटा आपको, भावना समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्फिडेंस आने लगा थोड़ा बहुत। मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना? अच्छा इन केस तुम लोगों में से किसी को अपना रिवीजन प्लान या कुछ भी ऐसा डिस्कस करना है तो मुझे कॉल कर सकते हो। अभी मैं मॉर्निंग सेशन में फ्री हो जाऊंगा, पूरा पूरा मॉर्निंग सेक्शन में फ्री हो जाऊंगा मैं। तो किसी को मिलना भी हो, आना भी हो तो आ सकते हो, या फिर फोन भी करना हो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल वेरियस फॉर्म पढ़ रहे थे। तो अभी हमने कितनी फॉर्म पढ़ ली, 2 फॉर्म देख ली। सेंट्रिक फॉर्म देख ली, सेंट्रिक फॉर्म में सेंटर ओरिजिन वाला देख लिया। सेंट्रिक फॉर्म में सेंटर ओरिजिन के अलावा दूसरा हो गया, जनरल फॉर्म होगी, फॉर्म 2 होगी। फॉर्म 3, फॉर्म 3 ये हो गया आपकी डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में मान लो ये दे रखा है, ये सर्किल है, ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे रखे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे Z1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे आपके Z2। ए कोऑर्डिनेट दे रखे Z1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे Z2। तो इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, सर्किल की इक्वेशन निकालनी, तो मैं सेंटर निकाल सकता हूं। ये सेंटर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, Z1 + Z2 अपॉन 2 हो जाएगा। और ए बी क्या है आपका, डायमीटर होता है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/2। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या थी आपके पास,
जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आपके क्या ए थी, तो इससे बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, जेड वन प्लस जेड टू अपॉन टू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस का मतलब आपका क्या बोल सकता हूँ, जेड वन माइनस जेड टू अपॉन टू। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक फॉर्म। फॉर्म 4, आपको पता है 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट सरकमफ्रेंस, यानी पॉइंट आपका क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो लेट्स अज्यूम करिए कोई पॉइंट P है आपका लाई कर रहा है सरकमफ्रेंस पे, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया Z है। तो ये है, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो आपका क्या फॉर्म 4 है, तो मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी, पाइथागोरस मैं बोल सकता हूं क्या जाएगी आपकी, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है, ए बी का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर का मतलब हो गया मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर आपका क्या जाएगा, मोड ऑफ जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। यदि ये इक्वेशन भी दे रखी है तो ये भी आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल को ही रिप्रेजेंट करेगी। ये इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ सर्किल को ही रिप्रेजेंट करेगी। वेरियस फॉर्म है, वेरियस फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्किल की। ये भी आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी। जेड नॉट नहीं है, जेड वन है, जेड वन, जेड वन, जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा। ये कौन सी होगी, पाइथागोरस फॉर्म होगी, फॉर्म 4। फॉर्म 5 होगी एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। फॉर्म 5 ये क्या होगी आपकी, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। तो आपको पता है ये जो है पीए और पीबी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे रोटेट करूं तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे रोटेट करूं तो ये आ जाएगा, या फिर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू होगा। तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूँ, एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूँ। कौन सी लाइन होगी, पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ पी ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ पी बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ पी ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ पी बी क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस पाई बाई टू, या तो प्लस पाई बाई टू होगा या फिर माइनस पाई बाई टू होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा अपने साइन लिया, डायरेक्शन कौन सी ली है। तो ये भी आ जाएगा। तो इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ पी ए का मतलब हो गया जेड माइनस जेड वन अपॉन पी बी का मतलब जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। ये भी आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। इससे हो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज टू प्लस माइनस पाई बाई टू। तो ये भी आपका क्या जाएगा, सर्किल की इक्वेशन होगी। तो ये वेरियस फॉर्म है। मेरे हिसाब से ये सारी फॉर्म्स आप याद रख लोगे तो बन जाएंगे। मॉड्यूल आप जब करके देखोगे ना तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे दिया होगा कि ये जो इक्वेशन दे रखी है किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बोल देगा या कर्व बोल देगा या इलिप्स हाइपरबोला दे देगा। तो आप डायरेक्टली क्या टिक करोगे, सर्किल पे ये इक्वेशन बोला है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी। इन केस आपको नहीं भी आता होगा कोई बात नहीं, जनरल मेथड से आप करके निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली याद है तो आप कर ही सकते हो, डायरेक्टली याद है तो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन ऑफ सर्किल में इतना भी कर लोगे सफिशिएंट है। बाकी पढ़ाने को इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं पूरा पूरा वापस से पढ़ा सकता हूँ। ये टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, वो सारी चीजें हैं। फिर डायमीटर वो आपका क्या होगा, आपका डायरेक्टर सर्किल क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मुझे लगता नहीं ये बताने की जरूरत है। और इनकेस गलती से कभी क्वेश्चन आ भी गया, इनकेस गलती से क्वेश्चन आ भी गया तो आपके पास तो रास्ता तो है ही, अल्टरनेट तो है ही। उस
सर्किल को आप क्या करोगे, कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और जो 2D में जो रिजल्ट पड़े थे वो हिसाब से कर सकते हो। तो मतलब यदि वैसे गलती से नहीं पूछा जाएगा, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गलती से पूछ भी लिया तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन वही है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में तुम जाने की जरूरत है, इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। इतना आप याद रख लो, ये स्टैंडर्ड है। इनके अलावा यदि इन केस गलती से क्वेश्चन आ गया तो फिर उस केस में 2D में कन्वर्ट करके उसका आप आंसर दे सकते हो। क्या ये बात अच्छे से दिमाग में बैठी तुम लोगों के? आना बोलो, नोट कर लो। उसके बाद लास्ट टॉपिक बनता है सम स्टैंडर्ड लोकस। आई थिंक ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे लोकस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पी इज टू पी बी है तो आपका क्या एंगल बाइसेक्टर होगा, सर्किल होगा, इलिप्स कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, उस पर बेस क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मॉड्यूल में जब क्वेश्चन करोगे तो मुझे लगता है कि अब आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, आपसे क्वेश्चन काफी बन जाने चाहिए। ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चन 95% 90% क्वेश्चन बन जाएंगे ज्योमेट्री वाले। अब ट्राई करना, नहीं है तो बने तो फिर मुझे भेज देना, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आपकी ज्योमेट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। डन भाई लोगों? डी मोइवर्स, स्पेलिंग देख लेना, थ्योरम, ठीक है क्या स्पेलिंग? DMT। तो डी मैवर थ्योरम के मेनली दो स्टेटमेंट हैं, तीन तीन स्टेटमेंट, एक्चुअली तीन स्टेटमेंट्स है, तीन स्टेटमेंट्स है इसके। पहला स्टेटमेंट, इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n।
MOIVRE। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, दे कौन सा इंग्लिश पढ़नी है हमें, है। ओके ओके, अरे चिल 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 बाबू चिल, अरे चिल, बस 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 बस। ओके, थैंक यू। कितना अच्छा बच्चा है, मेरा फेवरेट बच्चा है, मुझे सारी चीजें बताता रहता है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। यदि n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो ये जो पावर है उसको मैं डायरेक्टली अंदर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है आपका, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 दे रखा है, इनटू मल्टीप्लाई में cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 दे रखा है, से लेके ऐसा दे रखा है आपका cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। ये n नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सोन थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सोन थीटा n। ये दो तो जनरल स्टेटमेंट है, दो तो जनरल स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू, p बाई क्यू और वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मुझे क्यूब रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, या फिर 5/3 पावर निकालनी है, या फिर 11/6 पावर निकालनी है, तो वो ऐसे करेंगे। तो इसमें इसको मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा, ये नहीं बोल सकता। रीजन, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन रूट देगा, सिर्फ एक रूट देगा, जबकि इसमें क्या जाएंगे, ये है 1/q, तो इसके क्या है आपके क्यू रूट आएंगे, क्यू रूट आएंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है, पहले प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका क्या करना होता है, सबसे पहले इस p को अंदर लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले आपका क्या है, p को अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा की पावर 1/q। अब इस 1/q है, तो मतलब इसके क्या आ जाएंगे, क्यूथ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूथ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस केस में इसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं एम्पलीट्यूड में 2k पाई ऐड करूंगा मैं। रीजन, क्योंकि k की जनरल वैल्यू के लिए मुझे निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा cos 2k पाई प्लस p थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा की पावर 1/q। और ये k एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, k एक वेरिएबल 2k पाई या 2m पाई बोल देता हूँ ज्यादा बेटर, क्योंकि k ऑलरेडी आ चुका है ना, 2m पाई बोल देता हूँ, m पाई बोल देता हूँ। m एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, तो m क्या है, m क्या है, m की जो वैल्यू है वो कहां से जाएगी, क्यूथ रूट है, तो m की वैल्यू 0 1 2 से लेके कहां तक जाएगी आपकी q तक जाएगी या q-1 तक जाएगी, जल्दी से बताओ, 0 से लेके q तक जाएगी या q-1 तक जाएगी, जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू जाएगी q-1 तक जाएगी, क्योंकि 0 भी एक रूट आ जाएगा, तो 0 वाले पे वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसके को ऐड कर दूंगा, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा cos 2m पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस p थीटा अपॉन q। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, वेयर m इज इक्वल टू, ये जनरल हो गया। ये कब होगा, ये जब रैशनल पावर हुई तो तीन स्टेटमेंट है डी मैवर थ्योरम के, तीन स्टेटमेंट है। पहला, यदि पावर नेचुरल नंबर हुई, दूसरा आपका क्या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे प्रोडक्ट में है, और तीसरा आपका क्या आ जाएगा, उसकी रैशनल पावर है। तो इसको आपको खोलने का तरीका है। ठीक है, आई थिंक ये सबको आता ही है, ये सबको आता ही है, ये मैंने जनरल स्टेप बता दी है। एक आप निकाल के देखो, एक आप निकाल के देखो, z इज इक्वल्स टू, मान लो ऐसा दे दिया आपका 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 3/4, इसका मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस आयोटा रूट 3/4 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो
इसको मैं क्या करूं, सबसे पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 प्लस आयोटा रूट थ्री क्या बन जाएगा आपका, 2 इंटू कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका क्या है, टेन की वैल्यू रूट थ्री, तो मतलब पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री की पावर 3/4 है, पावर 3/4 है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, थ्री को फिर अंदर लेके जाओ, फिर उसके बाद टू के पाई ऐड करो, फिर उसके बाद सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। फिर थ्री को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा आपका, टू की पावर 3/4, ये तो बाहर चला जाएगा, इसको तो कोई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या जाएगा आपका cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई इसकी पावर 1/4। इसको मैं चाहूँ तो मैं आगे भी बोल सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं आगे भी बोल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3/4, और ये क्या जाएगा cos 2m पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस पाई अपॉन 4, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। m इज इक्वल टू 0 रखूंगा, m इज इक्वल टू 1 रखूंगा, m इज इक्वल टू 2 रखूंगा और m इज इक्वल टू 3 रखूंगा। उससे मेरे पास सारे आपके नंबर्स आ जाएंगे। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ समझाने की या सिखाने की जरूरत है। मुझे लगता नहीं कि आप कुछ समझाने या सिखाने की जरूरत है, आप लोगों को ऑलरेडी आता है ये सारी चीजें। डन भाई लोगों, नोट हो जाए तो डन लिख देना। चलो अब मैं देखता हूँ कितना तुम माइंड यूज करते हो, कितना तुम प्रॉपर तरीके से करते हो। बहुत इजी से। हाँ। माइक बंद करो, एक मिनट रुको। चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। याशवी जोशी, ठीक है, उससे मैं मिला नहीं हूँ, उसको बोलो बच्चे को लेके आए, बच्चा है, ठीक है। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट थ्री की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट थ्री की पावर 6, देन मोड ऑफ z। जल्दी से आंसर निकालो, विद इन 30 सेकंड मुझे आंसर चाहिए, विद इन 30 सेकंड मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर दो।
आगे आंसर काफी टाइम ले लिया। 1/128, 128 देखते हैं। क्या करूंगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करूंगा, जेड इज इक्वल टू इसको बोल सकता हूं, ये बन जाएगा 2 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/6, नहीं π/3 है, π/3 इसकी पावर 6 प्लस ये बन जाएगा आपका 2 × cos एम्पलीट्यूड माइनस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 की पावर आपकी क्या होगी, 6 होगी। अब ऐसे केस में डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर नहीं हो पाए, इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर 6 और ये 6 पावर है, इसको आगे ले जाऊँ तो cos 2π/6 π/3 6π/3 प्लस आयोटा साइन 6π/3 प्लस 2 की पावर 6 और ये क्या आ जाएगा cos 6π/3 आयोटा साइन 2 की पावर 6 कॉमन, ये पूरा पोर्शन से पूरा पोर्शन कैंसिल, तो क्या जाएगा 2 की पावर 6 cos 2 × cos 2π और 2 cos 2π, cos 2π की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो क्या जाएगा 2 की पावर 6 × 2, तो क्या जाएगा 2 की पावर 7 मतलब 128 आंसर। प्रूव दैट, मॉड्यूल का क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस n इंटू, किस फॉर्म में बनेगा मुझे बताओ, किस फॉर्म में बनेगा, जनरल फॉर्म में आपको निकालना है। मैं प्रूव दैट नहीं दूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई दे रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करने को दे रहा हूँ। आंसर बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, करो। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। प्राची इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया तुम्हारा आंसर सही है, मैं लिख देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अरे इतना बड़ा टाइप मत करो। क्या करूंगा, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है 1 दिक्कत कर रहा है, तो 1 को एडजस्ट करो। अब 1 को एडजस्ट करने के लिए प्रॉब्लम है 1 प्लस साइन थीटा का आपके पास फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे मुझे आयोटा कोस थीटा की बजाय आयोटा साइन थीटा चाहिए। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं ऐसा बोलूंगा 1 प्लस, इसको बोलूंगा कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा अपॉन
नीचे क्या जाएगा आपका 1 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, उसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी एन। एन पावर को तो बाद में सोल्व करेंगे। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए और सिंप्लीफाई करो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस टू थीटा। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन टू। अब ये हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, तो ये आयोटा 2 साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू अपॉन ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू माइनस आयोटा 2 साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टू कॉस टू कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, टू कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा टू, टू कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये बन जाएगा आपका कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू की पावर एन। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो इसको अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इस चीज को मैं बोल लूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस, तो इसको बोल सकता हूँ ई की पावर आयोटा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू अपॉन ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, उसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी एन। तो ये पावर ऊपर चला जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या जाएगा आपका ई की पावर टू आयोटा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, टू को मैं अंदर ले जाऊं तो ई की पावर आयोटा पाई बाई टू माइनस थीटा की पावर एन। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा एन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो क्या जाएगा कॉस एन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन एन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा। इस फॉर्म में इसका आंसर है। किस किस का आंसर था, मी लिख दो, मी लिख दो किस किस का आंसर था ऐसे। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड कुश, वेरी गुड सात्विक, बाकी लोग जल्दी करो। बाकी लोग नोट कर लिया तो डन लिख दो, मैं आगे देता हूँ क्वेश्चन। डन। क्वेश्चन है इफ एक्स एन इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन टू की पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन टू की पावर एन, देन फाइंड समेशन ऑफ एक्स आर, आर इज इक्वल टू वन से लेके एक्स एन ही बोल देता हूँ, एक्स एन एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी। आंसर दो।
-1। ये प्रोडक्ट होना चाहिए, सबमिशन नहीं, मुझे लगता है प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए था, है ना, पाई होना चाहिए था ना सबमिशन के बजाय। हाँ, तुम लोगों ने आंसर भी सोल्व कर लिया। ए की पावर आयोटा पाई बाई 8, की पावर आयोटा पाई बाई 16 एंड सन्स ऑन इन्फिनिटी। ओके 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 ब्रो। तो ए की पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस आयोटा पाई बाई 4 आयोटा पाई बाई 8 एंड सन्स ऑन इन्फिनिटी। तो इसको बोल सकता हूँ ए की पावर आयोटा पाई पाई 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सॉन्स ऑन इन्फिनिटी। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू इसका सम आपका क्या होता है आपका 2, 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर आयोटा पाई, e की पावर आयोटा पाई कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। कई बार इसके क्वेश्चन को कई बार इसके क्वेश्चन को कई बार इसके क्वेश्चन को कुछ थ्योरेटिकली ऐसा बना के दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया। वैसे nth रूट ऑफ यूनिटी जब पढ़ लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस वर्बली बना लोगे क्योंकि प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेकिन मैंने अभी nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड तरीका आता है। बिना nth रूट ऑफ यूनिटी यूज किए आप निकालो इसको। इफ 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 प्लस जेड की पावर 5 इज टू 0, देन पहला पार्ट के लिए तो पूरा डिटेल में जाना ही पड़ेगा, पहला पार्ट तो पूरा डिटेल में जाना ही पड़ेगा। फाइंड द रूट विद नेगेटिव रियल पार्ट। अब ये तो आपका क्या प्रॉपर सोल्व करना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट फाइंड मोड ऑफ जेड। तीसरा फाइंड सम ऑफ ऑल रूट्स। चौथा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। देखो मेथड 2 मैं पहले डिस्कस कर देता हूं जो हम यूज नहीं करेंगे। मेथड 2 ये क्या बन रही है, एक आपकी क्या जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ए फर्स्ट हो गया और कॉमन रेशियो जेड बोल सकता हूँ, जेड की पावर 6 - 1 अपॉन जेड -1 बन गई।
इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो z की पावर 6 माइनस 1 इजिकल्स टू 0, z इजिकल्स टू 1 की पावर 1/6, इसके 6 रूट है। तो ये मेथड 6 रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से कर लेंगे। इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ ये 6 रूट्स होंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू +-1 देख लेना, जो भी होगा उसके हिसाब से आप कर लोगे। +-1 हो गया, -1 होगी, ये कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर तरीके के लिए पहला निकालना है नेगेटिव रियल पार्ट। नेगेटिव रियल पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सारे रूट डी माइवर थ्योरम लगानी पड़ेगी और 6 के 6 रूट निकालने पड़ेंगे। और कितने रूट्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव रियल पार्ट्स होंगे, तो इसके लिए पहले के लिए दोनों सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो मेथड 2 है और मुझे पता है कि यही करना है, यही से करोगे आप। लेकिन ये भी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इसके बिना करने की कोशिश करो, इसके बिना करने की कोशिश करो। क्या करूंगा, इन तीनों से जेड क्यूब कॉमन ले लूंगा। तो 1 + z स्क्वायर प्लस जेड क्यूब कॉमन ले लिया, तो 1 + z स्क्वायर टू 0। तो 1 + z स्क्वायर और जेड क्यूब +1 टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड +1 टू 0 और जेड क्यूब टू -1। तो इसके रूट क्या बनेंगे, जेड टू -ओमेगा स्क्वायर, और इसके रूट्स बनेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसके रूट्स बनेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं, ओमेगा स्क्वायर, और इसके रूट बनेंगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 5 रूट है, ये 5 रूट है, तो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके रूट भी ऐसे नहीं निकालो तो फिर प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन कराने में इंटरेस्ट नहीं था, बस मेरे को बताना था कि ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती है। बाकी तो आप कर ही लोगे। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबके लिए 1 हो जाएगा। बाकी मुझे पता है यही तरीका करना है, यही तरीका इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि अब nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाई जाता है, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया इसीलिए जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है, जिससे इस टाइप की क्वेश्चन आप कर सको। चलो लास्ट सब टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसके ऊपर लास्ट सब टॉपिक पे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डी मैग्नेट। और ये पोर्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मान के चल लो मेंस में क्वेश्चंस ज्यादातर बार यहीं से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डी माइवर थ्योरम। 3 पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सेकंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को अलग से बढ़ाना है, और तीसरा हो गया nth रूट ऑफ यूनिटी। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आता है, बस मैं क्विकली रिवाइज कर दूंगा। आई थिंक ये सबको बहुत अच्छे से आता है, बार बार पढ़ चुके हो आप लोग तीनों पोर्शन, तो बस मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या दे रखा है आपका, जेड क्यूब इजिकल्स टू 1 दे रखा है, तो जेड इजिकल्स टू 1 की पावर 1/n। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब आपका क्या है, 1 होगा। तो सबसे पहले आपका क्या है, डी माइवर थ्योरम से मैं कई तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ डी माइवर थ्योरम की हेल्प से। तो 1 की जगह रख सकता हूँ 1 इजिकल्स टू हो गया 1 इंटू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 बोल सकता हूँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/3, और ये बन जाएगा आपका cos 2m पाई/3 प्लस आयोटा साइन
2m पाई/3, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे किया है मैंने। 2 के m पाई ऐड करूंगा, फिर पावर 1/3 अलग ले जाऊंगा, वेयर m की वैल्यू क्या जाएगी, m की वैल्यू क्या जाएगी 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब m की वैल्यू रखूंगा 0, m की वैल्यू 0 रखूंगा तो पहला रूट z1 आपका आ जाएगा आपका cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। m की वैल्यू रखूंगा 1 तो z2 दूसरा रूट हो जाएगा cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3, इसको बोल सकता हूँ -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इसको बोल सकता हूँ -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। और m की वैल्यू 2 रख दूंगा तो क्या जाएगा, z3 की वैल्यू क्या जाएगी cos 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3, इसकी वैल्यू मैं बोलूँ -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, इसको मैं बोल सकता हूँ -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब इतनी बड़ी वैल्यू बार बार ना लिखनी पड़े, इतनी बड़ी वैल्यू बार बार ना लिखनी पड़े, इसलिए किसी एक को हमने ओमेगा बोल दिया, किसी को ओमेगा बोल दिया। कोई भी बोल सकते हो, चाहो मैं इसको ओमेगा बोल सकता हूँ, इसको ओमेगा बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जनरली कैलकुलेशन करने के लिए इसको मैंने ओमेगा बोल दिया। अब इसका स्क्वायर करूंगा, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ही आएगा। और सिमिलरली इसका स्क्वायर वापस से ये आएगा, तो कैलकुलेशन के बाद देखा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या होते हैं आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को, मुझे पता है, इसमें कुछ समझाने वाला लिखने वाली कोई चीज़ है नहीं, ऑलरेडी आती है, बस मेरे को बस रिवाइज करना था। ये मेथड 1 है डी माइवर थ्योरम से। मेथड 2 हम ध्यान से कर सकते हैं, मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, जो z इज इक्वस टू 1 की पावर 1/3 निकालना है, तो मतलब बोल सकता हूँ z क्यूब इज इक्वस टू 1, तो z क्यूब माइनस 1 इज इक्वस टू 0 हो गया, तो क्या बोल सकता हूँ z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वस टू 0। तो इससे एक रूट आपका z इज इक्वस टू 1 हो गया, और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वस टू 0 को सोल्व करूंगा तो z की वैल्यू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 बनेगा। तो इसके जो रूट होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो मेरे धाम की इक्वेशन, मेरे काम की इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वस टू 0, इसके रूट्स क्या होते हैं जेड इज इक्वस टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वस टू 0, इसके रूट होते हैं जेड इज इक्वस टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक मेंस पे अकेले इन दोनों इक्वेशन पे 3 या 4 बार, 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन पे अलग अलग ईयर में इन दोनों इक्वेशन पे 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं मेंस में, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद होनी जरूरी है, याद होनी जरूरी है। इसमें किसी को कुछ छापना है तो छाप सकते हो, नहीं तो फिर रब करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। लिखना है तो लिख रहे हो, नहीं तो डन बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ जब करके, मुझे लगता है सबको आता ही है। मानसी आप क्लास के बाद फ्री होकर कॉल करना मुझे, मानसी क्लास के बाद फ्री होकर कॉल करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहले आपका क्या है, 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या बात करूं, सबसे पहले सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये ऑलरेडी पता है। प्रोडक्ट
का मतलब आपका क्या होगा, 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो रही है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो रही है। कैसे आ रहा है ये आपको ऑलरेडी पता है, जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट Z1 Z2 और Z3 है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0, और Z1 Z2 Z3 उसकी वैल्यू माइनस ऑफ माइनस मतलब 1। तो ये इस कंसेप्ट से है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो। अब मैं डायरेक्टली nth रूट ऑफ यूनिटी में प्रोडक्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला दूंगा। अब बाकी इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ओमेगा मैंने किसको बोला है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 को बोला है। इसको चाहूँ तो मैं ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको ओमेगा बोल दिया तो अब ओमेगा स्क्वायर मैंने बोल दिया -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इससे मुझे क्या समझ में है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच। इसका मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा। दूसरी चीज, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल टू ईच। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये चीज ऑलरेडी आपको पता है। ज्योमेट्रिकली मैं एक बार बाद में जाऊंगा, पहले बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ज्योमेट्रिकली सारी चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि कुछ दोबारा से बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है कि ओमेगा की पावर 3n उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इसकी वैल्यू होती है ओमेगा। ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपको पता है। नेक्स्ट, ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 3r इसकी वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, जल्दी से बोलो। ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 3r, जल्दी से बताओ क्या बोलूंगा। डिपेंड ऑन आर, वेरी गुड। इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 नहीं बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यदि आर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल हुआ, आर मल्टीपल ऑफ 3 हुआ, आर मल्टीपल ऑफ 3 हुआ, तो उस केस में होगा व्हेन आर डज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हुआ। आर जब मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3, और आर डज नॉट बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो क्या जाएगा आपका 0। आर मल्टीपल, वेरी गुड, देख बहुत बढ़िया बच्चा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। लिख लिया यहाँ तक। एक नई चीज और है, नई चीज और आएगी, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये आपको पढ़ाया नहीं गया था लास्ट टाइम, मैंने डाउट क्लास में पढ़ाया था ये वाली चीज। ये कुछ फॉर्मूलाज आपके नए हो जाएंगे। फॉर्मूले आपके क्या, पहला जो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा आपका, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्टली याद रखना, मैंने शायद लास्ट ईयर भी लिखाए थे डाउट के टाइम में। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 1 हो, ए की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस एक्स क्यूब भी फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है। थर्ड जो फॉर्मूला हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। याद है किसी को फॉर्मूला, किसी को याद है फॉर्मूला? मी लिख दो, मैं एक बार मैं मी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। याद है किसी को फॉर्मूला? मी लिख दो। याद है, फिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नहीं रे पागल, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब इसका फॉर्मूला ये होगा, ये फॉर्मूला ओमेगा की टर्म में
अरे धे, मारूंगा पकड़ के, कुछ भी बोलता है बेवकूफ लड़का। याद रखो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखो। लिख लो, ये नई चीज है, लिख लिया तो डन हो जाएगा। आई थिंक ये 3 फॉर्मूले आपको नहीं बताए थे, लिख लो ये। मैंने डाउट में बताए थे, किसी ने लिखे हो तो वहां पे ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस लिख लो। अब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन मुझे एक साथ पढ़ानी है, इसलिए मैं वेट कर लेता हूँ। इसमें कोई कंडीशन है क्या, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर? ये एक्चुअली क्या क्वेश्चंस में रहता है ऐसा, इसमें कोई ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस की बेसिस पे होता है, मतलब जैसे सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे तब बनता यूज करते हैं, मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको ऐसे करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है आईआईटी में एक बार क्वेश्चन भी आया है इसमें। एबीसी के बारे में कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, एबीसी कोफिशिएंट है, एबीसी कोफिशिएंट है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया था देखना, आई थिंक 2017-18 में से किसी एक ईयर में आया था आईआईटी में, इस पे बेस थर्ड वाली पे, कंफर्म नहीं है मुझे, याद नहीं है। लिख लिया तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट लिखो, दूध सी सफेदी निरमा से है शाबाश। तो ये जब नहीं होता है क्लास में मजा ही नहीं आता है, ये तो मेरा फेवरेट है हमेशा से। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले चीज आपको याद रखो, ये 1 ओमेगा स्क्वायर है, इसके 3 रूट है, तो 1 ओमेगा का मोड और ओमेगा स्क्वायर का मोड दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 होगी। पहली चीज तो ये चीज रहेगी। दूसरी चीज इसको बोल सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ओमेगा माइनस 0 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, और इस 1 को भी मैं चाहूँ तो 1 माइनस 0। मतलब ये जो तीनों हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की 0 से डिस्टेंस आपकी क्या होगी, सेम रहेगी। 0 से डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब 0 से तीनों की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो इज क्या हो जाएगा आपका सरकम सेंटर, 0 सरकम सेंटर। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहती है तो वो सरकम सेंटर हो जाएगा, और उनका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो पहला आपका क्या होगा, ये एक्स एक्सिस रियल है और ये इमेजिनरी है। तो 1 मान लो ये है, ये मैंने क्या मान लिया, पहला रूट मान लिया Z1। दूसरा रूट को e की पावर आयोटा 2π/3, e की पावर आयोटा 2π/3 मतलब ये जो है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा आपका 2π/3 होगा, और ये जो होगा ये Z2 है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ओमेगा। और अगेन इसका एम्पलीट्यूड 2π/3 मतलब आपका क्या है 4π/3 होगा, तो ये आपका क्या है 2π/3 आपका वापस से आ रहा है, तो ये Z3 हो जाएगा, और Z3 की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका ओमेगा स्क्वायर। अगेन 2π/3 आ रहा है, 2π/3 रोटेट करूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा। तो मतलब ज्योमेट्रिकली 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या करेंगे, लाइज ऑन सर्किल ऑफ रेडियस 1, वो सेंटर एस ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाई करेंगे एक रेडियस 1 के सर्किल के ऊपर लाई करेंगे। अच्छा नहीं बना सर्किल,
सर्किल अच्छा नहीं बना। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली ये क्या फॉर्म करेंगे, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है ज्योमेट्रिकली वो एक रेगुलर पॉलीगन करेंगे। तो ये 3 है, तो ये क्या बनेंगे ज्योमेट्रिकली, ये एक रेगुलर, तीनों जो पॉइंट है ये एक रेगुलर वो बनेंगे ट्राइंगल। तो आपका क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली ये फॉर्म करेंगे वर्टाइसेस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स ए एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। अच्छा, रोटेशन भी मैं समझा देता हूं। 1 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2π/3 एंगल पे रोटेट करो तो ओमेगा बनेगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2π/3 एंगल रोटेट करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2π/3 रोटेट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो मतलब रोटेशन से क्या लिंक है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रोटेट करने के बाद 2π/3 रोटेट करने के बाद एक दूसरे को आपस में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये जो है इक्विलेटर ट्रायंगल को बनाते हैं तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ये क्या बन जाएगी, मोड ऑफ ओमेगा -1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसकी लेंथ ये 1,0 है, ये आपका क्या हो जाएगा -2,0। कितना होगी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ लेंथ कितनी होगी, जल्दी से बताओ लेंथ कितनी होगी। ये हो जाएगी √3 यूनिट, √3 यूनिट हो जाएगी। आप निकालोगे ना 1,0 और -1, आपका क्या होगा -1/2, 3/2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो √3 यूनिट आ जाएगी। तो ये ज्योमेट्रिकली क्या होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी लाइज ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1, जिसका सेंटर क्या होगा आपका ओरिजिन होगा। ज्योमेट्रिकली ये तीनों चीजें एक इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म करेगी, ज्योमेट्रिकली तीनों चीजें इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म करेंगी जिसमें लिंक होता है 2π/3 के रोटेशन के बाद ये सारी चीज मिलेगी। इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड जो हो वो आपकी क्या होती है √3 होती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई बच्चों, बच्चा पार्टी। ठीक है, मुझे लगता नहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को आता ही है। होमवर्क है, एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ। 1 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर +2 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर +3 4 माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सोन एन टर्म्स। एक ही क्वेश्चन कर लेना। दूसरा, इफ 4z स्क्वायर +2z +1 इज इक्वल्स टू 0 देन z इज इक्वल्स टू। इस केस में क्या करो, 2z को ओमेगा मान लो, 2z को ओमेगा मान लो, नहीं 2z को t मान लो, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अरे वो तो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है यार, ठीक कैसे बच्चों वाली बातें करता है यार, व्हाट ए क्यूट किड। अरे ठीक है, सच ए क्यूट किड, कितना प्यारा बच्चा है वो बेचारा दे। अरे अरे बस 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 बस। अरे तो कॉमन सी बात है बाबू, ये तो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर सेंट्रोइड सब सेम ही होंगे, वो तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो मुझे पता है सबको आती ही है, तुम्हें तो सब आती ही है। अरे नहीं, ओके 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 ब्रो, ठीक है, चिल 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 चिल। इस केस में क्या करना है, 2z को आप t बोल देना तो z की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी ओमेगा आ जाए, t की वैल्यू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, तो z की वैल्यू ओमेगा/2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। देन मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे, ऐसा z +1/z इज इक्वल्स टू 1, देन
z की पावर 2018 प्लस z की पावर -2018 इज इक्वल टू, ऐसा दे रखा है। और बहुत सारे और क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मुझे लगता है इस पर ज्यादा क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आता ही है, आता ही है। लिख लो फटाफट से, फटाफट से लिख लो। लिखा, लिख लिया तो डन लिख दो। उसमें कुछ नया नहीं था सिखाने वाला, बस रिवाइज करवा दिया मैंने। लिख लिया तो डन लिख लो भाई लोगों। आंसर नहीं पता बाबू, मेरे पास आंसर नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर है तो। आंसर है आंसर n, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एन, इस टाइप का आंसर। चलो क्विकली क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सिर्फ 3 मिनट में हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी रिवाइज करेंगे, 3 से 4 मिनट में। दे वापस आ गई दूध सी सफेदी, दूध सी सफेदी वापस आ गई। निर्मा से आई, नहीं नहीं डस्टर से, डस्टर से, डस्टर से। ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है निर्मा कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर है। ओनर, ओके ओके। नेक्स्ट हो गया आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 हो गया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली, cos 2m पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन 4। m की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 ये हो गया। m इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, z1 की वैल्यू 1, m इज इक्वल टू 1 पे cos π/4 प्लस आयोटा साइन cos 2π/4, cos 2π/4 प्लस आयोटा साइन 2π/4, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, इसका मतलब आपका बन जाएगा m की वैल्यू आपकी क्या है 2 पे, ये z2 हो गया, ये z2 हो गया। z3 की वैल्यू क्या जाएगी, cos 3 m की वैल्यू 2 पे cos 4π/4 प्लस आयोटा साइन 4π/4। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, cos पाई प्लस आयोटा साइन मतलब -1, ये z3 हो जाएगी। m इज इक्वल टू 3 पे z4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 6π/4 प्लस आयोटा साइन 6π/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आयोटा। तो इससे क्या समझ में आएगा आपका, z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, उसके रूट्स क्या बनेंगे 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, ये क्या बनेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जिनका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, डायरेक्टली आपको यह ध्यान रखना है। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सारी चीज एक साथ ही मैं कर देता हूँ। ये ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यूनिटी है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और
4 है तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर मतलब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मतलब ये पहला क्या जाएगा आपका Z1, ये Z2, ये Z3 और ये आपका क्या होगा Z4 होगा। इनको सोइन करूंगा तो एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलूंगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटर का मतलब आपका क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको बोल सकता हूँ 1, ये आपका क्या होगा? आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा? -1 और ये आपका क्या होगा? माइनस आयोटा। स्क्वायर बनाएंगे जिसकी रेडियस आप लेंथ आपकी क्या है? साइड की लेंथ आपकी क्या होगी? √2 होगी। रोटेशन, इसको रोटेट करूंगा ये 90 डिग्री पे, इसको रोटेट करूंगा तो 90 डिग्री पे ये, इसको 90 डिग्री पे ये, इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री पे ये, इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री पे ये हो जाएगा। ठीक है, चारों चारों आपके एक रेगुलर पॉलीगन मतलब रेगुलर क्वाड्रेटर मतलब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी लेंथ ऑफ साइड आपकी क्या होगी? √2 यूनिट होगी। ये लाई करेंगे एक सर्किल पे जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, बस एक तरीके से मैंने रिवाइज कर दिया है। ठीक है, आप लिख सकते हो सारी चीज़ में, जल्दी से लिख लो, लिखना है तो, नहीं लिखना है तो फिर रब कर डन लिख, मैं आगे बढ़ाता हूँ। nth रूट ऑफ यूनिटी, लास्ट टॉपिक हो जाएगा nth रूट ऑफ यूनिटी। z इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1 अपॉन n है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा तो z की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले डीएमटी लगाऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली भी करूंगा। तो डी मैवर थ्योरम से जब मैं बताऊंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 की पावर 1 अपॉन n क्या बन जाएगा आपका? cos 2m पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन n, वेयर m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके आपके क्या जाएगा? n-1 तक जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 0 पे z1 बनेगा आपका 1, m इज इक्वल्स टू 1 पे z2 बनेगा आपका e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, m इज इक्वल्स टू 2 पे z3 बनेगा e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n, m इज इक्वल्स टू 3 पे z4 बन जाएगा e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n। मतलब इसको मैंने क्या बोल दिया? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n, ये क्या होंगे आपके nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये सारे के सारे जो रूट्स हैं, सारे के सारे रूट्स किस में होंगे? आपके जीपी में होंगे। मैं बोलूंगा ऑल रूट्स आर इन जीपी, जिसका कॉमन रेशो क्या होगा? कॉमन रेशो क्या होगा? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n ही होगा। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। जितने भी रूट्स हैं ये सारे आपके क्या लाई करेंगे? जीपी में लाई करेंगे, जिसका कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो अब ये भी बोल सकता हूँ, इसका एक रूट है तो z की पावर n-1 को मैं बोल सकता हूँ z-1, z-α1, z-α2 से लेके z-αn, इस टाइप से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक रूट हो गया। इसको मैंने क्या बोल दिया है आपका? इसको मैंने बोल दिया है आपका α1, α n-1 तक जाएगा, α n-1 तक जाएगा। इसको मैंने बोल दिया आपका α2, इसको बोल दिया α3, α4। सारी चीज में आप इस टाइप के भी कर सकते हो। अब इसका मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करूं सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है? आपकी 0 होती है। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, मेंस में भी पूछा गया है कि आपके क्या है, सारे nth रूट ऑफ यूनिटी दे देते हैं, उसमें कोई एक पार्ट मिसिंग दे दे, एक पार्ट मिसिंग दे देगा, उसका क्या सम पूछ लेगा। तो
इस केस में क्या पूछा जाता है, यूजुअली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 मान लो 7th रूट ऑफ यूनिटी है, आईटी में भी आ चुका है। तो उसमें आपके क्या 6 रूट दे रखे थे, तो उसकी वैल्यू पूछी थी, तो सबका सम आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। मेरे पास क्वेश्चन है इसी टाइप में जो जेई में पूछा गया था। जेई में क्वेश्चन यही पूछा गया था आपका, समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से लेके 6 और क्या बन जाएगा आपका साइन 2m पाई बाई 7 माइनस आयोटा कॉस 2m पाई बाई 7, इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो क्या करना था, सबसे पहले ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई लोगों, आंसर दो इसका। ये देखा हुआ भाई क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, मुझे लगता है किसी एग्जाम में भी आया होगा और आगे भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये नोट इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, नोट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, सिस थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सिस थीटा में तो है नहीं, तो इसको मैं या तो 2m पाई में कन्वर्ट करूं, लेकिन उससे भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे बाहर इमेजिनरी नंबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, बाहर बन जाएगा माइनस आयोटा समेशन कॉस 2m पाई बाई 7 और ये क्या बन जाएगा प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा साइन 2m पाई बाई 7 और माइनस 1 अपॉन आयोटा को, माइनस 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका आयोटा बोल सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा 2m पाई बाई 7 और m इजिकल्स टू 1 से लेके 6 जा रहा है। तो m इजिकल्स टू 1 से 6 जा रहा है, तो m इजिकल्स टू 1 से 6 जा रहा है, तो मतलब ये क्या जाएगा माइनस आयोटा इंटू आपका क्या जाएगा, आपका बन जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सोन सोन अल्फा 6 और उस सबका सम, उसका सबका सम की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, लेकिन उसमें बस एक कम होता है, 1 कम होता है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1। तो माइनस आयोटा इंटू -1 मतलब प्लस आयोटा, ये आंसर किसी का था ये आंसर प्लस आयोटा। वेरी गुड, टेस्ट में भी था, हाँ टेस्ट में तो फेमस क्वेश्चन है बेटा, कॉमन क्वेश्चन है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक टफ चैप्टर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर टफ चैप्टर होता है। तो यूजुअली जब बच्चों को परेशान करना होता है तो ही कुछ भी आर्बिट्ररी क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर जो लोग पेपर बनाते हैं उनका कभी भी एम ये नहीं होता है कि बच्चों को अननेसेसरी इरिटेट किया, परेशान किया जाए। इसलिए वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो उसमें, लेकिन वो तुम्हारे लेवल का नहीं होगा ना, वो बच्चों के लिए करवाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर हमेशा बीवी से लड़ाई झगड़ा करके बनाएगा, तो उस केस में तो ऐसा नहीं होता है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन nth रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -1 की पावर n, माइनस ऑफ -1 की पावर n, या फिर इसको क्या बोल सकते हो -1 की पावर n+1 भी बोल सकते हो, आपको जैसा भी आपका अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली n nth रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करेंगे एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो लाई करेंगे एक सर्किल पे जिसकी रेडियस क्या होगी आपकी 1 होगी। तो 1 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा आपका अल्फा 1, ये क्या हो जाएगा अल्फा 2, ये आपका मैं मान लेता हूँ अल्फा 3, ये आपका क्या होगा अल्फा 4, ये तो ये क्या हो जाएगा n साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा, जिसका सेंटर क्या होगा आपका ओरिजिन होगा और रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 होगी। ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। चांसेस है कि आज जो ये टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें से मेंस में मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांसेस है डीएमटी, एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाने का सबसे ज्यादा चांसेस है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जीपी की प्रॉपर्टी से। जीपी से आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग और एंडिंग वो सेम होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग और एंडिंग है वो एक दूसरे की क्या होंगे, आपकी कॉन्जुगेट होंगी, कॉन्जुगेट होंगी, और उनका प्रोडक्ट आपका क्या होगा, आपका सेम रहेगा, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा और कॉन्जुगेट पेयर भी रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अल्फा n माइनस 1 अल्फा 1 अल्फा n माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 3 एंड सो ऑन, इनका प्रोडक्ट भी सेम रहेगा और ये क्या होंगे, आपके कॉन्जुगेट टू ईच भी होंगे। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, ऑलरेडी आता ही है आपको, मॉड्यूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उससे बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा ऑफिशियली खत्म हो गया है। तो हमने पूरा सिलेबस के साथ साथ पूरा रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा काम था बेटा, जो था वो खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना भी था। अब बस मेरा जो भी काम रहेगा वो तुम्हारे लिए एक सपोर्ट वाला रहेगा, पूर्णतया तुम्हारा सपोर्ट वाला रहेगा मेरा काम। कहीं भी जरूरत हो तो कभी भी ऐसा मत फील करना कि अकेले हो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं, मतलब मेरा काम खत्म हो गया बाबू, बाकी लोग जो है वो अपना काम बाकी लोग करेंगे, मेरा काम जितना भी था मेरा हो गया है सारा, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगी तो हम वापस आ जाएंगे, अब जरूरत पड़ेगी तो वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, खुद से करो, क्योंकि खुद से करने का ही अब टाइम है। और नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, कुछ भी रहेगा, फॉर्म्स कब निकलेंगे, क्या चीज़ होंगी, उसके लिए आप बिल्कुल कनेक्ट रहना, कौन कौन सा फॉर्म भरना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 साल साथ रहा हूँ। तो मैं आप में से जितने बच्चे कनेक्टेड हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चों को मैं जानता हूँ, ज़्यादातर बच्चों का पोटेंशियल मुझे पता है। तो बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, झिझक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सच चाहिए क्या नहीं करेंगे, मैं जज नहीं करूँगा। तो बिल्कुल भी तुम अपनी चीज़ें हैं जो भी है वो शेयर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फॉर्म के टाइम में हम वापस से कनेक्ट कर लेंगे। और आगे अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है जिस साइड से है। तो अभी आपके पास मुझे लगता है कि 4-5 महीने तो कम से कम है। तो 4-5 महीने में हम कभी ना कभी हम वापस से आ ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ पूछनी है, कुछ क्या पूछना है बेटा? माइक ऑन कर लिया करो यार, क्यों लिख रहे हो इतना? इलिप्स हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछी थी। हाँ तो फिर उसको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा ना, इलिप्स हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी। नहीं, डायरेक्टली तो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है। इलिप्स हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और देखो, पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाई, वो चीज़ें मैंने सर्किल तक ही पढ़ाई है जानबूझ के, ठीक है। कहाँ पे पूछा था मुझे बताओ, कहाँ पे पूछा था? आईआईटी में तो नहीं पूछा होगा, आपने किसी इंस्टीट्यूट का पेपर या कुछ ऐसा किया होगा, वहां पे देखा होगा ऐसा। चलो भेज देना, ओके चलो, ठीक है, चलो जाओ पढ़ाई करो अच्छे से, ओके बाय बाय।